नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। मैं आपकी तरफ लगभग 2000 एपिसोड लेकर आया हूं अभी तक। जो हमारी जर्नी रही है YouTube के ऊपर 2000 एपिसोड की हो चुकी है। और मैं आपको एक और चीज साथ में बता देना चाहता हूं, ये 2000 जो एपिसोड हैं इसमें रेडियो भी है, ऑल सारे रेडियो हैं। इसमें टेलीविजन भी है क्योंकि वो भी YouTube के ऊपर ही आएगा। और इसमें हमारा डायरेक्ट आपसे जो हमारा परिवार है YouTube का, उसके साथ बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छी बातें जो मैं हमेशा करना चाहता हूं ज्योतिष के माध्यम से। और मैं हमेशा बार बार बोलता हूं कि ज्योतिष एक साइंस है एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। दोस्तों, ये जो हमारे एपिसोड थे मोस्टली मोर देन, मैंने बताया है 2000 एपिसोड के अंदर हमने तकरीबन 1600-1700 एपिसोड जो सिर्फ और सिर्फ जेमोलॉजी के ऊपर करे हैं। बहुत छोटे नगीने होते हैं, आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, आप इसे रत्न कहें, पत्थर कहें, जेमस्टोन्स कहें, पर इसका रिजल्ट लाजवाब, बेहतरीन रिजल्ट है। मैं तो बोलता हूं कि इसका रिजल्ट 100% नहीं, 1000% आता है। विश्वास का सौदा है ये सारा। अगर आपका आपके अपने रत्न के ऊपर बेहद विश्वास, बेहद कॉन्फिडेंस है, तो जाहिर सी बात है वो रत्न आपको आउटपुट देता है, लाखों करोड़ों गुना आउटपुट देता है। एक रत्न जब भी आप पहनते हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, रत्न ओरिजिनल लैब टेस्टेड होना चाहिए। नंबर 2 पे उसका मेटल क्या है, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है मेटल। नंबर 3 पे, क्या आप उसे गलत अंगुलियों में तो नहीं धारण कर रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे, क्या वो शुभ मुहूर्त के अंदर वैदिक मंत्रों द्वारा पूजा अभिमंत्रित करके आपने पहना है। सही समय, सही दिन, सही वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने जो रत्न पहना है क्या वो वाकई लैब टेस्टेड सर्टिफाइड है या नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ इस YouTube चैनल के ऊपर मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि जेमस्टोन्स को कैसे देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि वाकई ओरिजिनल है या नकली है। ये हमें भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पे आते हैं कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करें, इसके ऊपर कोई एपिसोड बनाएं। ये ऑन डिमांड एपिसोड हैं, ये गुजरात से हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारे हमारे जो YouTube चैनल के ऊपर वीडियोस देखे हैं, कमेंट बार बार करते हैं। इवन देन उन्होंने इंस्टा पे भी बहुत सारे मैसेजेस करे हैं। तो इस चीज़ को आज हम क्लियर करेंगे कि वाकई ऐसे कोई मेथड, ऐसे कोई रास्ते हैं जो हम जेमस्टोन्स को जान सकें ये ओरिजिनल है या नकली है। एज ए कॉमन मैन की भांति बात करते हैं और मैं अपने नज़रिए से आपको क्लियर करता चला जाऊंगा कि जेमोलॉजी के अंदर वाकई ऐसे कोई चीज़ है जो आपको रियलिटी के साथ फेस करा दे। तो पहले नंबर 1 पे चलते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे ऐसे मेथड वैसे तो बताए जाते हैं, YouTube के ऊपर भी हैं, या लोगों की धारणाएं हैं, या आप जिन जिन से मिलते हैं अलग अलग अपने अपने मेथड्स बताते हैं। लेकिन नीम हकीम खतरे जान वाले मेथड भी बहुत आते हैं, वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। और ये वो लोग हैं जिनको ए भी नहीं पता है जेमोलॉजी के बारे में, लेकिन वो बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं। जिनको पता ही नहीं है कि जेमोलॉजी, रत्न, बर्थस्टोन्स
हैं क्या, मैं तो बोलूँगा कि नाम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो अपने आप को बड़ी तोप समझते हैं। वो समझते हैं कि वाकई हम जो बोल देंगे वो सच है। लेकिन सच वो है जो हमारे ज्योतिष के अंदर है, सच वो है जो ये साइंस हमें बताती है। ऐसा नहीं है अगर आप अपने हिसाब से अपने आप को बोलोगे कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं तो आप इसका भी इलाज कर लेंगे, उसका भी कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज ही नहीं है दोस्तों। कुछ चीज़ों के लिए आपको प्रमाण होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो धारणाएं क्या क्या हैं उसको शुरू करते हैं। नंबर 1 पे धारणा है कि जेम्स के ऊपर पानी डालना चाहिए। एक ये भी धारणा है, बहुत पुरानी धारणा है कि जेम्स के ऊपर आप पानी डालें, अगर उसके ऊपर कुछ चंद बूंदें रुक जाएंगी तो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छा जेम है या ओरिजिनल है। अब बड़ी सोचने वाली बात है, ये भी एक अपना तजर्बा निकाला हुआ है जिन्होंने, जबकि ऐसा नहीं होता। दूसरी कि इसको आप आग के अंदर फेंक दें, यानी इसको एक हल्का सा गर्म करें, या इसको एक जिसको बोलते हैं ना हीट के साथ चेक किया जाए। वो कैसे चेक किया जाता है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं कि वो ये उनकी धारणा है, ये मेरी धारणा नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये उनकी धारणा है जो बड़ी बड़ी तोपें अपने आप को समझते हैं। तो इसमें दुकानदार भी हैं, इसमें जेमस्टोन डीलर भी हैं, क्योंकि उनका काम होता है कि नकली चेपना। तो वो आपको बताएंगे कि इसको आग लगा लो, अगर तो आग लग गई, अगर ये जल गया, राख हो गई, तो भैया ये तो ओरिजिनल है। अब सोचने वाली बात है कि अगर आप पत्थर को आग लगाओगे तो पॉसिबिलिटीज हैं, मेरे हिसाब से तो कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। ये बिल्कुल धारणा गलत है, इस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए। एक और बड़ी अच्छी धारणा, ये भी मैं सुनी है मैंने, एक्चुअली मैं अपने मन से तो नहीं बोल रहा, कि जेम्स आप ले लो, उसको आप मट्टी में दबा दो, जहाँ पे पानी चलता हो, नहर हो, कुछ हो, तो मट्टी में दबा दें लगभग 15 दिन। उस जैम को लेके लगभग 15 दिन उस मट्टी के मतलब पास दबा दें उसके अंदर, और जैम अपना अगर तो कलर चेंज नहीं हुआ तो इट मीन्स वो ओरिजिनल है, अगर कलर चेंज हो गया तो इट मीन्स वो ओरिजिनल नहीं है। अब सोचने वाली बात क्या है कि आप वहां पे अपना लाखों रुपए का नगीना रतन वहां पे छोड़ कर आ रहे हैं और 15 दिन के लिए, और बंदा वापस जाएगा तो कई बार जगह भूल जाएगा 15 दिन बाद, कहाँ मैंने उसको रखा था, क्या करा था। अब नहर है, नदी है, जा कुछ भी है, तो उसका अपना बहाव होता है, वो चेंज करती रहती है। वो उसका जो अपना एक, आपने देखा होगा कई बार पानी बहुत अच्छे फ्लो में होता है तो बहुत ज़्यादा आगे आ जाता है किनारे की तरफ, तो ये भी एक गलत धारणा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों अब बात घूम फिर के आती है कि अगर ये सारी चीजें हैं ही नहीं, अगर ये सारी चीजों को, ऐसा कौन सा पैमाना है जिसके ऊपर चेक किया जा सकता है, ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसे कौन से मैं तो बोलूंगा ज्योतिष के माध्यम से, मैं फिर से बता रहा हूं, अगेन आई कैन आस्क यू, कि ज्योतिष के माध्यम से ऐसी कौन सी चीज है जो वाकई में आपको बता पाएगी कि इज दैट, कि ये ओरिजिनल है भी या नहीं है, फेक है, चाइनीज है, या क्या है, सिंथेटिक है, कुछ भी है। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए बहुत आसान रास्ता है, लैब, जेम लेबोरेटरी लैब्स जो होती हैं, ये वाकई में ही आपको क्लियर कर देती हैं कि वाकई ये जेम बहुत अच्छा है या नहीं है। अब 2 चीज़ें मैं और क्लियर कर देना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से बता देना चाह रहा हूं। 2006 यानी 2006-7 के पहले जो जेम लैब थी, ये नहीं थी, इनका कोई वजूद ही नहीं था। एक आध छुटपुट कहीं होगी, पता नहीं हमें, लेकिन उससे पहले लैब नहीं होती थी। और उससे पहले जिन जिन लोगों ने 5, 4, 3, 2, 1 के अंदर 10% लोगों ने ओरिजिनल जेम्स डाले होंगे, 90% पीपल्स आर वेयरिंग फेक जेमस्टोन्स। मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें बड़े बड़े हीरे भी पहने हुए हैं लोगों ने, जो उनको बोला गया है कि ये हीरा है, डायमंड है, और गुड फेथ के ऊपर उनको बोला गया, उन्होंने डाल लिया। अब उसका प्रॉब्लम का जो खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, कि जो पहन के बैठा है, जो वेट कर रहा है कि कब रिजल्ट आएगा, कब आएगा, तो क्योंकि वो तो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहा। तो जैसे जैसे जेम्स ने अपने पैर पसारे पूरे इंडिया के अंदर, वैसे वैसे लोगों को अवेयरनेस हो गई, वैसे वैसे लोग समझना शुरू हो गए कि वाकई में यार लेबोरेटरी टेस्टेड ही लेना चाहिए। पुखराज एक ऐसा रत्न है जो
मैं तो यहां पे बोलूंगा कि 80 to 90% लोगों को गिल्सन बेचा गया है। गिल्सन को आप देखिएगा जस्ट लाइक एक कॉपी होती है पुखराज की, जैसे कॉमन बात भाषा में बोला जाए सुनैला, जस्ट लाइक सुनैला। उनको बोला गया कि नहीं जी ये ही पुखराज है, इसको पहनिए। अब किसको क्या पता, मरीज को क्या पता कौन सी दवाई है, भैया ये ओरिजिनल है, कौन सी कंपनी की है, नहीं है। ये तो मरीज को तो ये होता है कि भैया मैं सही हो जाऊं किसी तरह। पेशेंट कभी डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब आप ड्रिप लगा रहे हैं, कौन सी दवाई है, ये कौन से कहां से आई है, तो इसकी क्या पता लगेगा कि ओरिजिनल है नकली है? वो चीज़ नहीं होती। तब तो ये होता है कि मैं यहां से बच के बाहर निकलूं, ये बहुत ज़रूरी है, मेरी जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाए। तो ओवरऑल मैं यहां पे बोलूंगा कि जैसे जैसे जेम्स ने अपने लैब्स ने अपने पैर पसारे, वैसे वैसे हर एक चीज़ अच्छी होती गई, क्लियर होती गई। जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर होते गए। वैसे तो बोला जाता है कि अगर लैब आप ले रहे हैं उसके ऊपर नेचुरल जेम्स, नेचुरल एमरल्ड, रूबी, नेचुरल मूंगा लिखा जाए तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार लोगों के अंदर आता है कि हमें ऐसा हो जी, जैसे सिलोन है, मान लेते हैं श्रीलंका का पुखराज आता है, नीलम आता है, तो उनको दिमाग में होता है कि सिलोन ही लिखा जाए। ऐसा कैसे होगा? वो तो शहर का, गांव का, उस जगह का नाम है, कभी नाम भी आता है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप इस चीज के चक्कर में अगर पड़ेंगे, जे झमेले हैं, तो आप उलझते ही चले जाएंगे। तो मैं यहां पे बताऊंगा कि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी जरूर लें। मैं यहां पे बताऊंगा कि नेचुरल होना बहुत जरूरी है। मैं इस चीज को भी बहुत अच्छे से बताऊंगा कि अगर आप जेम्स ले रहे हैं तो विश्वास एक अलग चीज है, उसका कार्ड एक अलग चीज है। बोथ आर डिफरेंट। अच्छा जेम, नो कॉम्प्रोमाइज स्टोन आपकी जिंदगी बदलेगा और 100% आप इन सब प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। तो दोस्तों एपिसोड आई होप सो आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अगर आप मेरे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बहुत सिंपल रास्ता दूंगा, बहुत साधारण। करना क्या पड़ेगा आपको, आप इस तरफ देखिएगा, इसके ऊपर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये नीचे स्क्रीन पर भी हो रहा है, आप नीचे भी देखिए ना, इधर भी देखिए, नीचे भी देखिए। द नंबर इज 9876726492। बहुत ही बेहतरीन नंबर, हमारे ऑफिस का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। आप इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें छोड़ दें। यानी मैं फिर से बता दूं कि आपका नाम क्या है, आपका जन्म तारीख, महीना और साल क्या है, समय, जिस समय आप पैदा हुए हैं, और स्थान। ये व्हाट्सएप इस नंबर के ऊपर आप कर दें। आपको हमारे ऑफिस से एक प्रोसीजर आएगा, आप उससे फॉलो करें, क्योंकि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं दोस्तों, ये पेड सर्विसेज है, ये फ्री सर्विसेज नहीं है। हो सकता है कई लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये पेड सर्विसेज है। अब अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, YouTube, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपने करना कुछ नहीं है, इंस्टा पे जाइए, रमन मल्होत्रा लिखेंगे तो आप जैसे ही हजारों लोग, लाखों लोग, मैं तो बोलूंगा 3 लाख अभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंस्टा परिवार भी हमारा बड़ा हो चुका है। यूट्यूब के ऊपर तो आपका प्यार मिल ही रहा है। फेसबुक, जिसके ऊपर 5.5 लाख हमारे साथ परिवार जुड़ चुका है। तो ऐसे धीरे धीरे हम आगे, कारवां हमारा बढ़ता जाएगा। दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं, ऑल एफएम्स, जब आप गाड़ी में बैठते हैं, घर पे हैं, एफएम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं दिन में 1, 2, 3 बार आपको घूमते फिरते मेरी आवाज सुनाई देगी। और हां, टेलीविजन के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं, सर्च इंजन हैं, जिसके ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से एक चीज बता दूं, चाइनीज स्टोन, फेक स्टोन से इतना दूर हो जाए कि वो आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी गलत चीजें ना पैदा कर दें जो आपके लिए मुश्किल पैदा कर दें।
तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, यानी अगले एपिसोड के अंदर। देखना जरूर है उसको भी आपने। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से मिलने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनके फोन नंबर 9876726492 पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और डायरेक्ट उनसे बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अभी फोन मिलाएं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं।